हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 7th की जो आपके पास मैथ्स के एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 5 कनेक्टिंग द डॉट से स्टार्ट कर रखा है। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, अपना एवरेज अराउंड अस वाला टॉपिक करने वाले हैं, जो कि हमारे पास पेज नंबर 104 पे है। इससे पहले का जो ये टॉपिक था, ये ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो गया है, तो आप वहाँ से इसे कवर कर सकते हैं। देखिए, इस टॉपिक में आपसे क्या कह रहे हैं। The arithmetic mean is frequently used in statistic, mathematics, experimental science, economic, sociology, sports, biology and diverse discipline as a representative of data। आप लोगों को पता है कि जो अरिथमेटिक मीन है, जो एवरेज है, वो आप क्या करते हो, डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हो। तो आप इन जगह पे उन्हें यूज़ करते हो, स्टैटिस्टिक में, मैथमेटिक में, एक्सपेरिमेंटल साइंस में, इकोनॉमिक्स में, सोशोलॉजी में, स्पोर्ट्स में, बायोलॉजी, इन सब चीज़ों में। इट इज़ पॉपुलर partly because the definition of arithmetic mean is simple and easy to understand. Some statement involving average in different scenario are shown below. तो इस जो ये अरिथमेटिक मीन है, ये क्या है, आप इसे सिंपली फाइंड कर सकते हो, इजी टू अंडरस्टैंड है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं जिनमें एवरेज इन्वॉल्व है। जैसे द एवरेज रेनफॉल पर डे इन झारखंड। झारखंड में पर डे एवरेज रेनफॉल कितनी होती है जुलाई के मंथ में, वो आपको दे रखी है। माई स्कूटी एवरेज माइलेज दिस ईयर। इस साल मेरी स्कूटी ने ऑन एन एवरेज इतनी माइलेज दी है पूरे साल में, 45 किलोमीटर पर लीटर। उसी तरीके से वीट यील्ड एवरेज 4.7 टन पर हेक्टर इन पंजाब वर्सेस 2.9 टन पर हेक्टर इन बिहार। तो वीट का यहाँ पर आपको एवरेज दे रखा है पंजाब और बिहार का। ठीक है, तो कई कई जगह पे ऐसा होता है कि आप एवरेज को यूज़ करते हो स्टेटमेंट में भी। और है, स्मार्टफोन यूज़र्स चेक देयर फोन 58 टाइम्स अ डे ऑन अ एवरेज। एन एवरेज इंडियन सिटीजन जनरेट 0.45 किलोमीटर ऑफ वेस्ट पर डे। इतना वेस्ट वो ऑन एन एवरेज एक इंडियन सिटीजन जो है वो जनरेट करता है। 3126 इज़ द एवरेज नंबर ऑफ इंडियन लोग फिल्म रिलीज्ड एनुअली बिटवीन 2017 टू 2024। तो आप देख रहे हो यहाँ पर छोटी छोटी स्टेटमेंट्स के लिए आप क्या कर रहे हो, तो इसमें आप कर क्या रहे हो, हर जगह आप एवरेज यूज़ कर रहे हो। अब यहाँ पर आपसे कह रहा है आउटलेयर एंड मीडियन। अब हमने एवरेज का टॉपिक पूरा कर लिया, हमने जान लिया हम डे टू डे लाइफ में भी छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी ऑन एन एवरेज हम निकालना हो तो उसके लिए हम एवरेज का यूज़ करते हैं। नाउ व्हाट इज़ मीडियन, मीडियन क्या होता है उसको जानते हैं अब हम। डज द एवरेज ऑलवेज गिव अ रीजनेबल समरी ऑफ द वैल्यूज इन कलेक्शन। क्या आपको ऐसा लगता है कि एवरेज हमेशा आपको एक रीजनेबल समरी देगा, जो भी आपका डेटा है, जो भी आपकी कलेक्शन है। अगर नहीं देगा, 1% नहीं देगा, तो क्या उसका ऑल्टरनेटिव है, लेट अस फाइंड आउट। तो कोई ना कोई तो आपको ऑल्टरनेटिव यूज़ करना पड़ेगा, तो चलो उसको ढूंढते हैं हम यहाँ। देखो, आप हर डेटा में एवरेज नहीं लगा सकते, हर एक चीज़ का आप ऑन एन एवरेज नहीं निकाल सकते ना। तो जब जब डेटा में आप एवरेज नहीं लगा सकते, एवरेज नहीं निकाल सकते, अरिथमेटिक मीन नहीं निकाल सकते, तो उस केस में आप क्या ऑल्टरनेटिव यूज़ करोगे, वो आपको यहाँ बताना है। जैसे हाइट ऑफ द फैमिली आपको दे रखा है, द हाइट्स ऑफ अ फैमिली मेम्बर ऑफ यंगवा एंड पूर्विजी आर एज फॉलो। इन दोनों के फैमिली मेम्बर्स की हाइट आपको यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, फाइंड द एवरेज हाइट ऑफ ईच फैमिली। दोनों फैमिली की एवरेज हाइट निकालो। कैन वी से दैट यंगबास फैमिली इज टॉलर देन द पूर्विजी फैमिली। क्या हम ये कह सकते हैं कि उस बॉय की जो फैमिली है वो टॉलर है एज कम्पेयर टू उस गर्ल की फैमिली से। तो आपको दोनों का एवरेज निकालना आता है। आपको क्या करना है, एवरेज निकालने के इन सबको प्लस कर देना है और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड कर देना है। सेम इन सबको प्लस कर देना है, 1 2 3 4 5 और 5 से डिवाइड कर देना है। ऐसे ही निकालते हैं। तो यहाँ पर हमने एवरेज निकाला पूर्विजी फैमिली का, 160.2 सेंटीमीटर आया, लेस देन डेट ऑफ यंग पास फैमिली 164.3। देखो, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो इसकी फैमिली में ज़्यादा लोग हैं और इसकी फैमिली में कम लोग हैं। तो यहाँ पर आप कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं, या तो डेटा इक्वल हो तो ही तो हम कंपेयर कर सकते हैं। ये हम एक लास्ट क्लास के क्वेश्चन में सीख के आए थे, है ना। नाउ ऑल्दो मोस्ट मेंबर इज पूर्विजी फैमिली आर टॉलर। ज़्यादातर उसकी फैमिली में जो भी मेंबर है वो टॉलर है, ऐसी हाइट उनकी। ठीक है, देयर फैमिली एवरेज हाइट इज लेस बिकॉज वन चाइल्ड इज मच यंगर एंड नॉट एज टॉल एज द रेस्ट ऑफ द फैमिली। एक चाइल्ड काफ़ी यंगर है इसमें, जैसे 118 है, बाकी सबकी हाइट तो सही है पर एक की बहुत कम है। बट यंगवास की फैमिली में सबकी हाइट
लगभग लगभग सेम सी है, किसी की भी बहुत कम नहीं है, इसलिए उसका जो एवरेज है वो वहाँ ज़्यादा आ रहा है। तो देयर एवरेज हाइट इज़ 160.2 सेंटीमीटर इज़ लेस देन दैट द हाइट ऑफ 4 आउट ऑफ 5 मेंबर। हियर द एवरेज डज नॉट सीम टू रिप्रेजेंट द डेटा वेरी वेल। तो इस केस में मैं ये कह कि जो ये एवरेज है ये प्रॉपर डेटा रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है। दोनों का एवरेज यहाँ ये रहा, ये उस बॉय की फैमिली का है, ये गर्ल की फैमिली का है। तो इसके लिए मुझे कोई और जो है स्टैटिस्टिकल टूल यूज़ करना पड़ेगा वहाँ पर निकालने के लिए। कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर नंबर दैट कैन रिप्रेजेंट द डेटा बेटर। तो कोई और नंबर सोचो जो डेटा को बेटर तरीके से रिप्रेजेंट कर सके। तो वन वे इज़ टू सॉर्ट आउट द डेटा एंड पिक द नंबर इन द मिडल। ऐसा करो, इस डेटा को सॉर्ट आउट कर लो और जो मिडल में जो नंबर है उसको ले लो, उसको हम बोलते हैं मीडियन। टू फाइंड द मीडियन हाइट ऑफ पूर्वीजी फैमिली वी फर्स्ट सॉर्ट आउट हाइट। पहले मैंने इनकी हाइट को क्या किया, यहाँ पर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। आप किसी भी एक में कर सकते हो। अब मिडल नंबर में आसानी से निकाल सकते हो, 170 है, तो इसका मतलब इनकी मीडियन हाइट हो गई 170। उसी तरीके से मैंने उस बॉय की फैमिली के डेटा को यहाँ पर पहले अरेंज कर लिया। अब अगर मैं इसका मिडल नंबर देखूँ तो कौन सा होगा। मिडल नंबर नहीं मिल पा रहा क्योंकि इसमें इवन नंबर है, 1 2 3 4 5 6 है। तो 6 में कैसे मिडल नंबर निकालोगे आप। वहाँ तो ऑड था ना 5, तो आपने थर्ड नंबर वाला निकाल लिया, बट इसमें कैसे निकालोगे। सिंस द मीडियन इज द नंबर इन द मिडल, वी इट विल हैव एन इक्वल नंबर ऑफ वैल्यूज लेस देन एंड ग्रेटर देन इट। दिस डेटा डज नॉट हैव अ सिंगल मिडल डिजिट नंबर बिकॉज इट हैज़ अ इवन नंबर ऑफ वैल्यूज 6। मीडियन का मतलब तो होता है मिडल नंबर लेना, बट इसमें मिडल नंबर नहीं है क्योंकि इसमें इवन नंबर ऑफ वैल्यूज़ है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, वी टेक द एवरेज ऑफ 2 मिडल नंबर। तो हम 2 मिडल नंबर का एवरेज निकाल लेंगे। देखो एवरेज यहाँ भी यूज़ हो रहा है, तो ये दोनों मेरे मिडल नंबर्स हैं। तो मीन निकालना आप लोगों को आता है, तो उसी तरीके से हमने क्या किया यहाँ पर उसमें जो उनका मिडल वैल्यू था उसका हमने एवरेज निकाल लिया 164 + 165 करके, और डिवाइडेड बाय हमने क्या किया 2 कर दिया। तो जब भी आपको मीडियन निकालना हो और आपको इवन नंबर ऑफ डेटा दे रखा हो तो बीच की दो वैल्यूज़ को आपको प्लस करना है और 2 से डिवाइड कर देना है। तो ऑन एन एवरेज आपका मीडियन इतना आ गया, ठीक है। और यहाँ पर मीडियन था 170। क्लियर। तो आपने क्या किया, मीन भी निकाल दिया, मीडियन भी निकाल दिया, मीन भी और मीडियन भी दोनों का, गर्ल की फैमिली का भी और बॉय की फैमिली का भी। अब आगे देखते हैं हम क्या कह रहा है हमसे। इन दिस केस डज द मीडियन रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ फैमिलीज बेटर देन एवरेज। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि जो मीडियन है वो जो है हाइट को अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा है एज कंपेरिजन टू द मीन जो आपने एवरेज निकाला था। तो अगर आप देखो इनका जो गर्ल की फैमिली था उसका मीन और मीडियन लगभग सेम सेम सही है, बहुत ही लिटिल बिट फ़र्क है। लेकिन जो बॉय की फैमिली थी उसका मीन और मीडियन में काफ़ी डिफरेंस है, ठीक है। तो इन पूर्वजीज फैमिली द हाइट ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द हाइट ऑफ द रेस्ट ऑफ द फैमिली। इसकी फैमिली में क्या था कि जो यंगेस्ट चाइल्ड था ना उसकी हाइट में और बाकी लोगों की हाइट में बहुत ज़्यादा फ़र्क था। तो वी कॉल सच अ वैल्यू एज आउटलर। हम उस वैल्यू को क्या बोलते हैं, आउटलर बोलते हैं। आउटलर आर द वैल्यूज़ विच सिग्निफिकेंटली डाइवेट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वैल्यूज़ इन द डेटा। आउटलर वो वैल्यू होती है जो पूरे डेटा में बिल्कुल अलग होती है, ठीक है। नोटिस हाउ द मीन एंड मीडियन आर क्लोज टू ईच अदर इन यंगबाज डेटा इन द एब्सेंस ऑफ एनी आउटलर। लेकिन अगर आप उस बॉय की फैमिली देखो तो उसमें कोई भी आउटलर वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि लगभग सारा डेटा एक जैसा सही है। 169, 173, 155, बहुत ज़्यादा डिफरेंस किसी में भी नहीं है, तो इसकी कोई आउटलर वैल्यू नहीं है। तो अगर आप इसका मीन और मीडियन दोनों देखो तो 160 और 170 आपके पास आ रहा है। तो इन पूर्विजी फैमिली बिकॉज ऑफ आउटलर द मीन इज़ मच लोअर देन द मीडियन। अगर आप अच्छा यहाँ पर मुझे लग रहा है हमने गलत देख लिया है ना, 164.5 ये बॉय का है। इनमें इसलिए ज़्यादा डिफरेंस नहीं है क्योंकि इनमें कोई आउटलर वैल्यू नहीं है, जबकि इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है क्योंकि इसके अंदर आउटलर वैल्यू है पूर्वी की फैमिली में, ठीक है। नाउ फाइंड द मीन एंड मीडियन इन पूर्वीजी डाटा विदाउट द आउटलर वैल्यू 118। व्हाट चेंज डू यू नोटिस। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये वाला डेटा हटा दो, 118 हटा दो, और उसके बाद अब आप क्या करो, मीन और मीडियन निकालो। तो अगर मैं यहाँ मीन की बात करती हूँ तो मीन का मतलब हो जाएगा इन सबको मुझे प्लस कर देना है, प्लस का 165 प्लस का 175 डिवाइडेड बाय 4 कर दूंगी, ठीक है। तो अगर मैं इन सबको प्लस करती हूँ यहाँ
तो 170 में अगर आप 173 प्लस करोगे प्लस 165 प्लस करोगे और उसके बाद 175, तो आपके पास आएगा 683 डिवाइडेड बाय आप क्या करोगे 4 कर दोगे। ठीक है, तो जो आपका मीन या फिर जो आपका एवरेज आएगा वो 170.75 आएगा। और अगर मैं मीडियन की बात करूँ तो अब इसमें जो वैल्यूज़ है वो इवन है, तो जो मिडल वैल्यूज़ है दो, उनका मुझे एवरेज निकालना पड़ेगा। मतलब 173 प्लस 160 नहीं, पहले इसे अरेंज करेंगे हम डेटा को, उसके बाद हम निकालेंगे, है ना। तो अगर मैं इसको अरेंज करती हूँ तो 165 हो गया, 170 हो गया, 173 हो गया और 175 हो गया, डेटा अरेंज हो गया। अब अगर मैं इसके मीडियन की बात करूँ तो मैं 170 प्लस 173 लूँगी, डिवाइडेड बाय 2 कर दूँगी, क्योंकि अब इसमें इवन वैल्यूज़ हो गई हैं इसीलिए। तो अगर अब मैं इसका मीडियन देखूँ तो ये आ रहा है। तो देखो अब स्लाइटली फ़र्क है दोनों में, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा फ़र्क था। क्यों? क्योंकि हमारे पास पहले उसमें एक आउटलर वैल्यू थी। क्लियर हो गया यहाँ तक का? कहीं पर डाउट हो आप कमेंट करके यहाँ तक पूछ सकते हैं। आप कह रहे हैं आर यू अ बुक वर्म, क्या आप बुक वर्म हो, मतलब किताबी कीड़ा हो। After a summer vacation, our class teacher asked his class how many short stories they had read. Each student answered the number of stories read on a piece of paper as shown below. समर वेकेशन के बाद क्या हुआ, टीचर ने बच्चों से पूछा कि आप लोगों ने कितनी स्टोरीज रीड की थी। तो सब बच्चों ने अपने अपने जिसने जितनी जितनी रीड की थी यहाँ पर पेपर पे लिख के दे दिया। फाइंड द मीन एंड मीडियन नंबर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज रीड बिफोर कैलकुलेटिंग दैम। कैन यू गेस वेदर द मीन विल बी लेस देन और ग्रेटर देन द मीडियन। अब आपको क्या करना है, इनका मीन और मीडियन दोनों निकालना है, पर बिना निकाले आप क्या बता सकते हो कि मीन ज़्यादा आएगा या फिर मीडियन ज़्यादा आएगा, कौन सा ग्रेटर आएगा। मार्क द डेटा द मीन एंड मीडियन ऑन द डॉट प्लॉट गिव बिलो। आपको यहाँ पर डेटा को मार्क करना है, ठीक है, और उसके बाद पहले निकाल लेना है। द मीडियन वैल्यू 6 मीन्स दैट हाफ ऑफ द क्लास मेंबर हैव रीड 6 और मोर स्टोरी। अब अगर यहाँ पर मैं मीडियन वैल्यू देखूँ 6 जो कि इन्होंने ली है, पहले मैं इस डेटा को क्या करूँगी, अरेंज करूँगी। तो अगर मैं यहाँ अरेंज करती हूँ तो सबसे पहले मेरे पास 0 आ जाएगा, 2 बार मेरे पास 0 था, ठीक है। जो जो मेरे पास होता जा रहा है मैं उसको टिक करती जा रही हूँ। उसके बाद मेरे पास यहाँ 1 था, देन मैंने यहाँ पर 2 ले लिया, 3 ले लिया, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया। 2 3 के बाद 4 नहीं है मेरे पास, 5 है मेरे पास 2 बार, तो मैंने उसे 2 बार लिया। 2 बच्चों ने 5 टाइम्स 5 बुक्स रीड की होंगी। देन 6 भी है, 7 भी है मेरे पास, और 8 जो है वो मेरे पास 2 बार है। 8 मैंने 2 बार कट कर दिया, 6 भी कट कर दिया। नाउ उसके बाद मेरे पास 10 है, 12 भी है मेरे पास, देन 15 भी है मेरे पास एंड 40 है। कोई नंबर मेरे पास रहा नहीं है। मीडियन का मतलब है बीच की वैल्यू, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है ये। तो 1 2 3 4 5 6 7 मैंने यहाँ से छोड़ दिए, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ से, तो मीडियन मेरा सीधा सीधा निकल गया, यहाँ पर 6 आ गया, ठीक है। इसको आपको इस पे भी प्लॉट करना है। 0 आपके पास 2 बार है, तो मैंने यहाँ 0 2 बार प्लॉट कर दिया। 1 मेरे पास एक ही बार है, तो थोड़े से डिस्टेंस पे 1 लगा देना। देन यहाँ पर 2 भी लगा देना, 2 एक ही बार है आपके पास। 3 है आपके पास एक बार, 5 आपके पास 2 बार है, लगा दिया। देन उसके बाद 10 भी है आपके पास, 6 भी आपके पास यहाँ पर, 7 भी है, 8 आपके पास 2 बार है यहाँ पर। देन आपके पास 12 है यहाँ पर, 15 भी आपके पास, और उसके बाद सीधा 40 है आपके पास। तो यहाँ से आपका मीडियन जो है वो निकल गया, कितना आ गया, मीडियन 6 आ गया। अब वो बात कर रहा था इसका मीन भी निकालो, तो मीन कैसे निकालोगे। टोटल तो आपके पास 15 है और इन सबको आप प्लस कर दोगे, तो 2 + 1 3, 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6 हो गया। 6 में 10 प्लस किया, 16 आ गया। 16 में आपने 6 को प्लस किया, 22 आ गया। 22 में आपने 7 को प्लस कर दिया, 29, और 8 + 8 16, उसमें प्लस कर दिया 45। देन 10 प्लस किया, देन 12, देन 15 और देन 40, तो आपका ये आ गया टोटल 122। अब आप इसको क्या करोगे, 15 से डिवाइड कर दोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 8.13। तो इस केस में अगर आप देखो तो आपका मीन ज़्यादा है और मीडियन कम है। क्लियर। नाउ विच ऑफ द वैल्यू वुड यू कंसिडर एन आउटलर। आउटलर वैल्यू आप किसे कंसिडर करोगे, तो सबसे छोटा अगर आप देखो तो आपको 0 ही मिल रहा है, 0 और 1, उसके अलावा नहीं, क्योंकि एक नंबर 40 है, 40 भी है, अपर 0 भी है, 1 भी है ना। तो आप इसमें 0 और 1 दोनों को आउटलर वैल्यू कंसिडर कर सकते हो।
फाइंड द मीन एंड मीडियन इन द एब्सेंस ऑफ आउटलर, व्हाट चेंजेस डू यू नोटिस। अब आपको 0 या फिर 1 को हटा के मीन और मीडियन निकालना है और क्या चेंजेस आपको मिलेंगे वो बताना है। द एवरेज मे नॉट ऑलवेज बी एन अप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डेटा डेट हैज़ अ आउटलर। तो जिस भी डेटा में आउटलर होता है ना, तो उस केस में एवरेज जो है वो एकदम अप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता, वो डेटा को प्रॉपर रिप्रेजेंट नहीं करता। तो अ वेरी हाई और वेरी लो आउटलर कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट द सम। या तो बहुत ज़्यादा बड़ा आउटलर हो या फिर छोटा हो, तो भी वो जो प्लस आप करोगे उसको इम्पैक्ट करेगा, दस अफेक्टिंग द एवरेज, इससे एवरेज भी अफेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल द 118 आपने अभी देखा था पूर्वी की फैमिली में, उसकी हाइट का था, तो देखा ना पहले कितना गैप था मीडियन और मीन में, जैसे ही आउटलर हटाया तो वो लगभग सेम। एंड द काउंट ऑफ 40 शॉर्ट स्टोरी रीड इज एन आउटलर एट द हायर एंड ऑफ द डेटा। और अगर इसमें मैं आउटलर 40 मानूँ जो कि सबसे बड़ा है, या तो आप सबसे हायर वाला ले सकते हो या लोअर वाला ले सकते हो 0। अगर मैं 40 मानूँ और 40 को हटा के मीन निकालूँ तो बहुत फ़र्क हो जाए, ठीक है। इन दिस केस वी सॉ दैट मीडियन वाज नॉट अफेक्टेड मच बाय द आउटलर, लेकिन जो मीडियन होता है वो इन आउटलर से में ज़्यादा फ़र्क नहीं आता, लिटिल बिट। आप 40 को हटा भी दोगे, मान लो आपने ये 40 हटा दी, अब आपके पास 14 वैल्यूज़, 1 2 5 6, 1 1 2 3 5 6, 5 और 6 वैल्यू का आप क्या करोगे, एवरेज निकाल दोगे। तो आपका मीडियन पहले 6 था, 5.5 आ जाएगा। तो बहुत लिटिल बिट फ़र्क हुआ, ज़्यादा फ़र्क नहीं हुआ। लेकिन अगर आप 40 हटा दोगे तो मीन काफ़ी फ़र्क, कि आपने एक तरीके से 122 में से 40 को माइनस कर, तो आपका 82 बचा, और नीचे अब आपके पास 40। तो अब आपका मीन जो है पहले 8.13, 5.5 आ जाए आउटलर के हटाने के बाद। ये विदाउट आउटलर है मीन। तो अगर आप देख रहे हैं ना, मीन में कितना फ़र्क है और मीडियन में बहुत कम फ़र्क होता है आउटलर को हटाने से, ठीक है। तो कह रहा है आर वी ऑन द सेम पेज। अब कह रहा है क्या हम सेम पेज पे हैं। डू यू रीड न्यूज़पेपर, क्या आप न्यूज़पेपर को रीड करते हो। हैव यू नोटिस हाउ मेनी पेजेस आ न्यूज़पेपर हैज़ ऑन डिफरेंट डे अ वीक। कभी आपने देखे हैं कि एक न्यूज़पेपर में डिफरेंट डेज पे कितने पेजेस होते हैं, क्या वो सेम होते हैं या फिर अलग अलग। कई बार 15 होते हैं, 10 होते हैं, 12 होते हैं। देन द लिस्ट बिलो शो द नंबर ऑफ पेजेस फॉर अ पर्टिकुलर न्यूज़पेपर फ्रॉम मंडे टू संडे। मंडे टू संडे के यहाँ पर न्यूज़पेपर के पेजेस दे रखे हैं, 16, 18, 20, 22, 26, 16 और 10। मार्क द डेटा, द मीन, मीडियन एंड द डॉट डॉट बिल। तो अगेन आपको क्या करना है, यहाँ पर पहले मीन और मीडियन निकाल देना है और इसको यहाँ पर प्लॉट भी करना है। तो अगर आप देखें तो मैं पहले इसको अरेंज कर देती हूँ यहाँ पर। तो 10 से शुरू है, 10, 16, 18, 20, 10, 16, 18, 20, 10 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया, 20, 22 एंड 26। तो अगर मैं यहाँ मीडियन की बात करूँ तो बीच की वैल्यू आपको 1 2 3 4 5 6 है। तो ऑब्वियस सी बात है, दो वैल्यूज़ का एवरेज निकालोगे 18 और 20 का, क्योंकि नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जो है वो आपके पास इवन है। तो 18 प्लस 20 अगर आप करते हो तो वो 38 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया आपने, तो आपका आंसर आ गया 19। अगर आप मीन की या फिर एवरेज की बात करते हो तो इन सबको आप क्या करोगे, प्लस करोगे। 10 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 22 प्लस 26 डिवाइडेड बाय आप क्या करोगे, 1 2 3 4 5 6 है तो 6 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। नाउ इन सबको अगर हम प्लस करते हैं तो हमारा टोटल करके कितना आ रहा है, 20, 22 प्लस 26 अगर आप करते हो तो 112 आ रहा है, डिवाइडेड बाय हमने 6 कर दिया। तो मेरा आंसर आ गया यहाँ पर 18.66 अप्रॉक्स में आ रहा है, जिसको आप 18.7 भी ले सकते हो। तो आपको यहाँ पर डेटा प्लॉट करना है पहले। तो अगर आप देखो तो 10 पे है यहाँ पर, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर 18 भी है, 16 भी है। 16 में यहाँ पर प्लॉट कर देती हूँ, 18 में यहाँ पर प्लॉट कर देती हूँ। देन 20 भी है हमारे पास, 22 है हमारे पास, उसके बाद 26 है। और मीन और मीडियन की अगर हम बात करें तो वो दोनों हम यहाँ पर लिख सकते हैं जो हमने फाइंड किए हैं, ठीक है। यहाँ पर जो हमने ये फाइंड किए थे 19 और 18.66। क्लियर। नाउ
In the three example, we considered the height, short stories, and newspaper pages. Observe the variability in data when. तीन एग्जाम्पल आपने कर लिए, हाइट का किया, शॉर्ट स्टोरीज का किया और अभी न्यूज़पेपर वाला किया। इसमें मीन और मीडियन जो है आर क्लोज टू ईच अदर, मीन एंड मीडियन आर कंपेरेटिवली फार अपार्ट है, मतलब मीन बड़ा है मीडियन छोटा है, या फिर मीन बड़ा है मीडियन छोटा है, ये आपको देखना है। तो अगर आप देखें न्यूज़पेपर वाले में तो क्लोज है, वो क्लोजर टू ईच अदर है, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें स्टोरीज़ वाले में, अगर आप देखें तो अगर आप आउटलर हटा के करते हैं तो क्लोजर है, लेकिन अगर आप आउटलर वाली वैल्यू रख के करते हैं तो आप ये कह सकते हो उसमें मीन ज़्यादा है। देन अगर आप यहाँ पर देखें इस केस में हाइट वाले में अगर आप देखें तो सेम है, अगर आप आउटलर लेके करते हैं तो मीस में मीडियन ज़्यादा है और मीन कम है, और आउटलर हटा के करते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैंने आउटलर हटा दिया था, ये रहा, तो वो क्या है, नियर बाई है, क्लोज ईच अदर है। तो मेन जो है वो मीन और मीडियन का फ़र्क किससे हो रहा है, आउटलर से हो रहा है। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखी है, व्हेन द डेटा इज मोर बैलेंस्ड और यूनिफॉर्म स्प्रेड आउट, द मीन एंड द मीडियन अपीयर टू बी क्लोज टू ईच अदर। व्हेन द आउटलर इज ऑन द लोअर एंड, द मीन अपीयर टू शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन, दैट इज मीडियन ज़्यादा हो जाएगा और मीन कम हो जाएगा, जैसे भी हमने ऊपर देखा। लेकिन अगर आप आउटलर हायर एंड पे लेते हो, जो कि आपने 40 लिया था स्टोरीज़ का, तो उस केस में मीन ज़्यादा हो जाएगा और मीडियन कम हो जाएगा। क्लियर? नाउ डिस्कस द इफेक्ट ऑफ ऑन द मीन एंड मीडियन व्हेन द आउटलर आर प्रेजेंट ऑन बोथ साइड। लेकिन अगर हायर और लोअर दोनों में आउटलर दोनों हो एक ही डेटा में तो क्या इफेक्ट होगा। टेक में सम एग्जाम्पल, यू मे टेक सम एग्जाम्पल्स डेटा टू एग्जामिन एंड एक्सप्लेन इट। तो कुछ एग्जाम्पल्स आप इन्हें एक्सप्लेन कर सकते हो यहाँ पर। मीन एंड मीडियन आर कॉल्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मीन और मीडियन को हम क्या बोलते हैं, ये हमारी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होती है, दैट इज़ द टेंडेंसी ऑफ अ वैल्यू टू पाइल अप अराउंड अ पर्टिकुलर वैल्यू। जो पर्टिकुलर वैल्यू होती है उसे क्या करती है, ये यहाँ पर जो भी वैल्यूज़ होती हैं उन्हें एक प्रॉपर एक डेटा एक नंबर देती है जो वो रिप्रेजेंट करता है। इन अदर वर्ड दे रिप्रेजेंट द सेंटर ऑफ द डेटा। जो डेटा का सेंटर है एक तरीके से वो उसको वो रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ से हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो रहा है, ऑफ एंड्स एंड द एसेंस। तो इस टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी ये काफ़ी लेंदी है ये चैप्टर भी। तो ये वाला टॉपिक नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं पूरा। उसके बाद जो इससे रिलेटेड ये फिगर इट आउट के क्वेश्चन है इनको देखते हैं। ठीक है, आप पहले यहाँ तक का समझ लीजिए, कहीं भी आपको दिक्कत लगे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।